अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का जो आपका टॉपिक है, आज का आपके पास टॉपिक है जी रिफॉर्मिंग। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला चैप्टर शुरू किया हुआ है, जिसके भी में हमारा एक टॉपिक है जी, वो है जी रिफॉर्मिंग। ये जो आपका रिफॉर्मिंग वाला जो टॉपिक है ना, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसको बड़े ध्यान से आपने समझना जी कि रिफॉर्मिंग किसको कहते हैं। ज़रा देखिएगा, सबसे पहले आप जहाँ पे नाम के ऊपर गौर कर ले, जहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है री। ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एक री और एक है फॉर्मिंग। जो आपके पास री होता है ना, री का आपके पास मतलब होता है अगेन, और जो आपके पास फॉर्मिंग है, फॉर्मिंग का मतलब होता है ऑब्टेन्ड। तो री फॉर्मिंग का मतलब हुआ अगेन ऑब्टेन्ड। आप एक चीज़ को दोबारा बनाते हैं, उसको हम कहते होते हैं रिफॉर्मिंग, अगेन ऑब्टेन्ड। तो सबसे पहले जो है ना, रिफॉर्मिंग का तो आपको मतलब पता चल गया कि आपने एक चीज़ को दोबारा बनाना है। तो सबसे पहले आप ना एक बैकग्राउंड तैयार कर लेते हैं, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि रिफॉर्मिंग हम क्यों करते हैं, इसकी क्या रीज़न है, हम एक चीज़ को दोबारा क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड तैयार करने के लिए ना इस इंजन को पढ़ते हैं। ले जी, ये जो आपके पास इंजन है, ये आपके पास इंजन है 4 स्ट्रोक हीट इंजन है। ठीक है जी, ये आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा, 4 स्ट्रोक हीट इंजन। चलिए इस इंजन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं आपको सबसे पहले इसके जो है ना 4 डिपार्टमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। इस इंजन में 4 हिस्से होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा हिस्सा होता है। एक आपका हिस्सा होता है इनलेट। इनलेट इनलेट से आप क्या करते होते हैं, गैसोलीन को ऐड करते होते हैं। गैसोलीन का मतलब है फ्यूल। इस इनलेट के ज़रिए गैसोलीन इंजन में ऐड होगा। उसके बाद दूसरा हिस्सा आपके पास होता है कंप्रेशन। ये आपको एक पिस्टन बना हुआ नज़र आ रहा होगा, ये पिस्टन है। ये पिस्टन क्या काम करता है, ये पिस्टन अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करता है। अपवर्ड भी मूव करता है और डाउनवर्ड भी मूव करता है। इसको हम कहते होते हैं, ये आपके पास पिस्टन है। तो जब ये पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, इनवर्ड मूव करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा, तो वो गैसोलीन को, फ्यूल को कंप्रेस कर देगा। तभी हम इसको कहते होते हैं कंप्रेशन। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है, जहाँ पे वर्क डन हो रहा होगा। ठीक है जी। अगर ये पिस्टन आउटवर्ड मूव करेगा, यानी नीचे की तरफ मूव करेगा, तो फिर आपका फ्यूल एक्सपैंड होगा, उसको ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा। तो इसका मतलब है एक्सपेंशन हो रही होगी अगर ये पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, आउटवर्ड मूव करेगा। तो मैंने आपके सामने 2 डिपार्टमेंट के नाम बता दिए। सबसे पहले इनलेट होता है, वहाँ से आप गैसोलीन को ऐड करते हैं। दूसरा आपके पास होता है कंप्रेशन, आप पिस्टन को इनवर्ड मूव करते हैं, तो आपका गैसोलीन का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो वो कंप्रेस होना शुरू हो जाता है। तभी हम इसको कहते होते हैं कंप्रेशन। ठीक है जी। थर्ड आपके पास होता है कंबस्चन। कंबस्चन का मतलब होता है जलना। आपके पास ये एक प्लग लगा हुआ है। ठीक है जी। ये प्लग क्या काम करेगा, ये स्पार्क प्रोड्यूस करेगा। स्पार्क फायर प्रोड्यूस करेगा, एक चिंगारी जहाँ से पैदा होगी इस प्लग से। तो जब इस प्लग से जो चिंगारी पैदा होगी, तो ये आपका फ्यूल क्या करना शुरू कर देगा, बर्न करना शुरू कर देगा, जलना शुरू कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद 4th डिपार्टमेंट आपके पास होता है, डेट इज़ एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट ये आपके पास है जी एग्जॉस्ट। अब होगा क्या कि जब आपका गैसोलीन इस स्पार्क की वजह से, इस चिंगारी की वजह से बर्न करेगा, जलेगा, तो वहाँ पे गैसेस प्रोड्यूस होगी, वहाँ पे वेपर्स प्रोड्यूस होंगे। तो वो वेपर्स क्या काम करेंगे, वो वेपर्स इस एग्जॉस्ट के ज़रिए जो है ना बाहर निकल जाएंगे। तो एग्जॉस्ट के आगे मैंने लिखा हुआ है एस्केप ऑफ गैसेस। गैसेस जहाँ से बाहर निकलती होती है। गैसेस कैसे प्रोड्यूस होगी, जब आपका गैसोलीन बर्न करेगा, तो वहाँ पे वेपर्स प्रोड्यूस होंगे। तो वो वेपर्स गैसेस की शक्ल में होते हैं, तो वो एग्जॉस्ट के ज़रिए क्या होंगे, बाहर चले जाएंगे। तो ये आपके पास होता है 4 स्ट्रोक हीट इंजन। ठीक होगी बात। अब मैंने आपको इनमें से 2 डिपार्टमेंट समझाने हैं। एक आपके पास कंप्रेशन है और एक आपके पास कंबस्चन है। इन 2 डिपार्टमेंट्स को समझाना, इन 2 चीज़ों को समझाना बहुत ज़रूरी है, फिर हम रिफॉर्मिंग की तरफ आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ले जी, कंप्रेशन में क्या काम होता है।
कंप्रेशन में ये काम होता है कि आपके गैसोलीन को कंप्रेस किया जाता है, ठीक है जी। पिस्टन इनवर्ड की तरफ मूव करता है, अपवर्ड मूव करता है, तो वो गैसोलीन को कंप्रेस करता है। फिर फ़ौरन से पहले ये जो प्लग है ये स्पार्क प्रोड्यूस करेगा, चिंगारी प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ये गैसोलीन बर्न करना शुरू कर देगा। और जब गैसोलीन बर्न करेगा तो आपका इंजन जो है ना रनिंग में आ जाएगा जब गैसोलीन जलेगा। अब जब ये कंप्रेशन होता है ना तो वहाँ पे वर्क डन होता है। वर्क डन नहीं हो रहा ना, ये पिस्टन इनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, तो ये आपके पास क्या हो रहा होगा, वर्क डन हो रहा होगा। वर्क डन के नतीजे में ना कंप्रेशन से जब वर्क डन होता है ड्यूरिंग कंप्रेशन, तो वहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे प्रोड्यूस होती है हीट। ड्यूरिंग कंप्रेशन जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट इतनी प्रोड्यूस नहीं होती कि वो इस गैसोलीन को, ये ग्रीन कलर का मैंने गैसोलीन शो किया हुआ है, कि वो उस गैसोलीन को बर्न कर सके। ड्यूरिंग कंप्रेशन जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होती कि वो इस गैसोलीन को क्या कर सके, बर्न कर सके। अभी भी हीट कम है। जितनी हीट मज़ीद चाहिए होती है इस गैसोलीन को बर्न करने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है ये प्लग। प्लग क्या चीज़ का काम करता है, ये काम करता है कि ये यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस करेगा। जब यहाँ पे ये स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। वो इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि वो इस गैसोलीन को जला सके। एक तो ये हीट प्रोड्यूस हो रही थी ड्यूरिंग कंप्रेशन वर्क डन होता है, तो वर्क डन के नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होती कि वो इस गैसोलीन को बर्न कर सके। तो ये स्पार्क जहाँ पे प्रोड्यूस होता है, स्पार्क की वजह से भी हीट प्रोड्यूस होती है, वो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, ओवरऑल हीट पूरी करती है। ये स्पार्क ओवरऑल हीट को पूरी करती है, और जब ओवरऑल हीट की रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो ये गैसोलीन क्या करना शुरू कर देता है, जलना शुरू कर देता है। बात समझ में आई है थोड़ी, कि ड्यूरिंग कंप्रेशन हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होती कि वो गैसोलीन को बर्न कर सके। तो ये स्पार्क क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। ये प्लग के ज़रिए स्पार्क प्रोड्यूस होगा, स्पार्क हीट प्रोड्यूस करेगा, और हीट जो प्रोड्यूस होगी जहाँ पे वो ओवरऑल हीट की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, जिसकी वजह से ये गैसोलीन क्या होना शुरू हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। बात क्लियर होगी। अब ज़रा देखिएगा, अगर तो आपका गैसोलीन दो क्वालिटी के होते हैं, एक गुड क्वालिटी का होता है गैसोलीन, वो अभी हम देखते हैं कैसे क्वालिटी को चेक करते हैं, और एक आपके पास पुअर क्वालिटी गैसोलीन होती है, वो मैं अभी बताता हूँ। अगर तो आपका गुड क्वालिटी गैसोलीन हुआ तो वो तब तक बर्न नहीं होगा जब तक यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। स्पार्क प्रोड्यूस होगा, हीट की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, फिर आपका यहाँ पे गैसोलीन जलना शुरू हो जाएगा, अदरवाइज नहीं जलेगा। अगर तो आपका गैसोलीन पुअर क्वालिटी का हुआ, यानी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो होता क्या है कि होता ये है कि ड्यूरिंग कंप्रेशन जो हीट प्रोड्यूस होती है ना वर्क डन से, यहाँ पे मैंने पुअर क्वालिटी गैसोलीन डाली हुई है, जब ड्यूरिंग कंप्रेशन हीट प्रोड्यूस होती है वर्क डन से, वहाँ पे प्रोड्यूस होने वाली हीट की वजह से ये जो आपका गैसोलीन है ना वो जलना शुरू कर देता है। पुअर क्वालिटी अगर गैसोलीन हुआ तो वो ड्यूरिंग कंप्रेशन जो हीट प्रोड्यूस होती है उसी हीट की वजह से वो बर्न करना शुरू कर देगा। तो अगर आपके इंजन में पुअर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन हुई तो वहाँ पे दो तरह की कंबस्शन होगी। एक कंबस्शन तब होगी जब कंप्रेशन से हीट प्रोड्यूस होगी, तो वहाँ पे एक कंबस्शन होगी ड्यूरिंग कंप्रेशन कंबस्शन होगी, और एक कंबस्शन तब होगी जब यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होता है कि इस इंजन में मैंने पुअर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन फिल्ड की है। अब पुअर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन दो तरह की कंबस्शन करेगा, एट अ टाइम दो कंबस्शन करेगा। कैसे? जब ड्यूरिंग कंप्रेशन जो हीट प्रोड्यूस होगी वो हीट की वजह से भी गैसोलीन जलेगा,
और जब जहाँ पे इस प्लग में स्पार्क प्रोड्यूस होगा वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से भी आपका गैसोलीन बर्न करेगा। अब जब जहाँ पे एट अ टाइम दो तरह की कंबशन होगी तो एक वेव हाई फ्रीक्वेंसी वेव प्रोड्यूस होगी जो साउंड प्रोड्यूस करेगी, और उस साउंड को हम क्या नाम देते होते हैं, नॉकिंग प्रोसेस नाम देते होते हैं। बात क्लियर होगी। यानी कि नॉकिंग तब होगी जब एट अ टाइम दो तरह की कंबशन होगी, एक ड्यूरिंग कंप्रेशन कंबशन होगी और एक स्पार्क के जरिए कंबशन होगी। तो फिर आपके पास एक साउंड प्रोड्यूस होगा, एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव प्रोड्यूस होगी जिसको हम क्या नाम देते होते हैं, नॉकिंग। और नॉकिंग तब प्रोड्यूस होगी जब आपका गैसोलीन पुअर क्वालिटी का होगा। जब गुड क्वालिटी ऑफ गैसोलीन होगी तो सिर्फ एक तरह की कंबशन होगी और वो स्पार्क के ज़रिए ही होगी, ड्यूरिंग कंप्रेशन कंबशन नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको आइडिया डेवलप हो गया। क्या आइडिया डेवलप हुआ है कि आपका पुअर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन क्या काम करता है, वो दो तरह की कंबशन करता है जिसकी वजह से आपके इंजन में साउंड प्रोड्यूस होता है। उस साउंड को हम कहते होते हैं नॉकिंग। अगर आपका गुड क्वालिटी ऑफ गैसोलीन हुआ तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, वो सिंपली बर्न करता रहता है स्पार्क के ज़रिए। तो अब आके आप अपने इंजन में, ऑटोमोबाइल में कौन सा गैसोलीन डलवाना पसंद करेंगे? अंडरस्टूड बात है, आप गुड क्वालिटी ऑफ गैसोलीन डलवाना पसंद करेंगे, पुअर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन डलवाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आपके इंजन में से आवाज़ें आना शुरू हो जाएगी। अब होता क्या है कि जब आप पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं वहाँ पे जो गैसोलीन मिलता है वो पुअर क्वालिटी का होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम पुअर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन को दोबारा बनाते हैं, और जब दोबारा बनाते हैं तो वो गैसोलीन कौन सी क्वालिटी का होता है, गुड क्वालिटी का होता है। बात समझ आ गई है? बैकग्राउंड सारा तैयार हो गया कि रिफॉर्मिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम पुअर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन को किस में चेंज कर सके, गुड क्वालिटी ऑफ गैसोलीन में चेंज कर सके। हम पुअर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन को दोबारा बनाते हैं और जब दोबारा बनाते हैं तो वो अच्छी क्वालिटी होती है। क्लियर होगी बात? लीजिए अब वन बाय वन रीड करते हैं। आपको सारा बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा कि हमारे पास पुअर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन होता है, उसको हमने गुड क्वालिटी में चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ रिफॉर्मिंग प्रोसेस। चलिए जी, सबसे पहले आपके पास है नॉकिंग प्रोसेस, कंबशन ऑफ गैसोलीन बिफोर स्पार्क प्लग फायर। ये देखें ना, ये आपके पास पुअर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन था, उसने ड्यूरिंग कंप्रेशन ही कंबशन शुरू कर दी थी, स्पार्क से पहले भी उसने कंबशन शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, नॉकिंग प्रोड्यूस होगी। जब आपके पास एट अ टाइम दो कंबशन होगी तो एक हाई साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी वेव प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते होते हैं नॉकिंग प्रोसेस। क्लियर होगी बात? और ये नॉकिंग प्रोसेस तब होगा जब आपके पास पुअर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन होगी। डिसएडवांटेज ऑफ नॉकिंग, नॉकिंग का एक डिसएडवांटेज होता है। क्या डिसएडवांटेज होता है? रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ इंजन। ये आपके इंजन की एफिशिएंसी को कम कर देता है। यानी कि अगर आपके इंजन का टाइम पीरियड 10 ईयर्स है तो ड्यू टू नॉकिंग वो रिड्यूस हो जाएगा, 5 ईयर्स हो जाएगा, यानी कि वो अपना टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं करेगा। क्वालिटी ऑफ गैस फ्यूल या क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, अगर आपने गैसोलीन की या फ्यूल की क्वालिटी को चेक करना हो तो वो हम चेक करते होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्टेन नंबर। अब आप पूछेंगे ऑक्टेन नंबर क्या होता है? तो ऑक्टेन नंबर किसको कहते हैं? परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन। आइसो का मतलब होता है ब्रांचेस, ठीक है जी। ये मैंने चैप्टर 8 हाइड्रोकार्बन वाले में बताया हुआ है। आइसो किसको कहते हैं, नॉर्मल किसको कहते हैं, नियो किसको कहते हैं। तो आइसो का मतलब ब्रांचेस होता है। क्लियर होगी बात? तो अगर आपने अपने फ्यूल की क्वालिटी को चेक करना हो, गैसोलीन की क्वालिटी को चेक करना हो, तो आप उसके बी में परसेंटेज देख लें किसकी, आइसो की, उसके बी में ब्रांचेस की परसेंटेज देख लें। जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी किसकी, ब्रांचेस की, उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, ऑक्टेन नंबर होगा। और जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतनी अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन होगा। बात क्लियर हो गई? ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, और जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना नॉकिंग का प्रोसेस क्या होगा, कम होगा। अगर ऑक्टेन नंबर कम हुआ, ब्रांचेस कम हुई, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी भी कम होगी, तो नॉकिंग का प्रोसेस क्या होगा, ज़्यादा होगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। रिफॉर्मिंग,
रिफॉर्मिंग से हम क्या काम करते होते हैं, हम पुअर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन को गुड क्वालिटी ऑफ गैसोलीन में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग इसको कहते हैं इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, आप गैसोलीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ गैसोलीन की क्वालिटी किस में डिपेंड करती है, ऑक्टेन नंबर पे डिपेंड करती है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं रिफॉर्मिंग का मतलब होता है इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन। अगर आप इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन कह रहे हैं तो इसका मतलब है आप गैसोलीन के बीच में ऑक्टेन नंबर को बढ़ा रहे हैं। ऑक्टेन नंबर जितना बढ़ेगा क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, ठीक होगी बात। तो ये इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन का मतलब ये भी हो सकता है इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन। लीजिए इसकी आगे टाइप्स होती है। आप अपने फ्यूल को गुड क्वालिटी ऑफ गैसोलीन या गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल बना सकते हैं दो तरीक़ों से। एक होता है कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन इनटू ब्रांच चेन, ठीक हो गया। या फिर आप एडिशन ऑफ एंटी नॉकिंग एजेंट, आप कोई एंटी नॉकिंग एजेंट ऐड कर देते होते हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। या फिर पहला तरीका है कि आप स्ट्रेट चेन को किस में चेंज कर दें, ब्रांच चेन में चेंज कर दें। ब्रांचेस ज़्यादा होगी तो ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हुआ तो क्वालिटी ऑफ फ्यूल या क्वालिटी ऑफ गैसोलीन अच्छी होगी, तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो या फिर आप उसके बीच में एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ कर ले, वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। लीजिए आगे सबसे पहले हमारे पास रिफॉर्मिंग की टाइप है कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन इनटू ब्रांच चेन। हम स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर लेते होते हैं। हमारा जो गैसोलीन स्ट्रेट चेन में होता है हम उसको ब्रांच में कन्वर्ट कर लेते होते हैं। जब ब्रांच में कन्वर्ट कर लेते होते हैं तो परसेंटेज जो ब्रांचेस बढ़ जाती होती है, ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता होता है और आपका गैसोलीन अच्छी क्वालिटी का बन जाता है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे ये आपके पास CH3 CH2 हेक्सा CH2 है और ये फिर CH3 है, ये आपके पास गैसोलीन है, ठीक है जी। ये आपका एज अ फ्यूल यूज़ होता है ऑक्टेन। टोटल कितने कार्बन है 1 6 7 7 और 1 8, टोटल 8 कार्बन है और ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है। ये ब्रैकेट लगा के 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब है टोटल 6 दफ़ा CH2 है, बिल्कुल सीरीज़ में है। तो ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट चेन है और स्ट्रेट चेन को हम किसके साथ शो करते होते हैं, N के साथ, नॉर्मल के साथ शो करते होते हैं। और टोटल कितने कार्बन है 8 कार्बन को क्या कहते हैं ऑक्ट। कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है AN और हाइड्रोकार्बन है E, तो इसका नाम होगा नॉर्मल ऑक्टेन। ये नॉर्मल ऑक्टेन एज अ फ्यूल यूज़ होता है, एज अ गैसोलीन यूज़ होता है। अब ये जो नॉर्मल ऑक्टेन है ये पुअर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन है, पुअर क्वालिटी ऑफ फ्यूल है, ये आपके इंजन में नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा। ये सारा फिनोमिना मैंने एक्सप्लेन किया था। तो हम क्या करते हैं, हम इस पुअर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन को गुड क्वालिटी ऑफ गैसोलीन में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिफॉर्मिंग। ये रिफॉर्मिंग ही हम पढ़ रहे हैं। तो हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, आपने इसको हीट करना है कैटालिस्ट की मौजूदगी में और एब्सेंस ऑफ एयर होनी चाहिए। एब्सेंस ऑफ एयर क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आप हीट कर रहे हैं। अगर प्रेजेंस ऑफ एयर हुई तो आप हीट कर दें तो आपका जो गैसोलीन है वो कंबस्चन का प्रोसेस शुरू कर देगा। इसीलिए आपने वहाँ पे एयर को एब्सेंस करना है, वहाँ पे ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। तो आप सिंपली उसको हीट कर रहे होगे, कंबस्ट नहीं कर रहे होगे, जला नहीं रहे होगे, आप सिंपली इसको हीट कर रहे होगे। तो ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपने सिंपली अपने कंपाउंड को हीट करना हो तो फिर एब्सेंस ऑफ एयर होता है, और अगर प्रेजेंस ऑफ एयर हो जाए तो फिर यहाँ पे हीट की जगह पे बर्निंग आ जाता होता है, फिर वो बर्न होना शुरू हो जाएगा, फिर वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो आपने हीट करना है रिएक्शन को, तो आपका ये जो नॉर्मल ऑक्टेन है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन में चेंज हो जाएगा। ये किस तरह आयुपैक नेम लिया है, ये मैंने चैप्टर नंबर 8 में नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में बताया हुआ है कि हम किस तरह आयुपैक नेम लेते होते हैं। तो ये 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन में चेंज हो गया जी, ठीक होगी बात। ये आपके पास यहाँ पे साइड पे देखे ये ब्रांचेस प्रोड्यूस हो गई है, तो ये ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो गया। पहले बिल्कुल स्ट्रेट चेन में था, अब ब्रांच में कन्वर्ट हो गया। क्लियर होगी बात। अब ये जो आपके पास गैसोलीन होगा ये वाला 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये गुड क्वालिटी ऑफ गैसोलीन होगा क्योंकि इसके बीच में ब्रांचेस मौजूद है। इसका ऑक्टेन नंबर
इसकी निस्बत क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन है। क्लियर होगी बात। अब ये वाला जो गैसोलीन है ये स्पार्क के साथ ही जलेगा, स्पार्क के साथ ही कंबस्शन का प्रोसेस करेगा यहाँ पे। और अगर ये वाला गैसोलीन हुआ तो ये ड्यूरिंग कंप्रेशन भी कंबस्शन करेगा और विद द हेल्प ऑफ स्पार्क भी कंबस्शन करेगा। अब आ जाते हैं थर्मोडायनामिकली, एक बात कर लेते हैं। थर्मोडायनामिकली का मतलब होता है हीट के ऊपर बात कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। आपके पास जो नॉर्मल ऑक्टेन होता है वो थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होता है, यानी कि आप इसको थोड़ी सी हीट दें तो ये जलना शुरू कर देता है। यही वजह थी कि नॉर्मल ऑक्टेन ड्यूरिंग कंप्रेशन जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी उससे भी वो जलना शुरू कर दिया था। लेकिन जो आपके पास ब्रांच चेन अल्केन होता है जैसा कि 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन है, ये थर्मोडायनामिकली स्टेबल होता है, यानी कि इसको ज़्यादा हीट चाहिए जलाने के लिए। तो वो ज़्यादा हीट कब होती है, एक तो ड्यूरिंग कंप्रेशन हीट प्रोड्यूस होती है, वो थोड़ी होती है, वो इसको जला नहीं सकती। फिर पूरी हीट को रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये स्पार्क हीट की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। स्पार्क हीट प्रोड्यूस करता है, ओवरऑल हीट की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ओवरऑल हीट ज़्यादा होती है तो फिर आपका 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन चलता है, अदरवाइज नहीं चलता। तो थर्मोडायनामिकली ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। अब आप रीज़न पूछेंगे, वैसे तो इसकी रीज़न BSc MSc लेवल पे जाके है। सिंपली मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो आपके पास ब्रांच चेन अल्केन होता है ना, इसके भी में इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, एक होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है बिटवीन द मोलिक्यूल्स, जैसे ये एक मोलिक्यूल है, ये एक मोलिक्यूल है, इसके दरमियान जो फोर्सेस होगी वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगी। ठीक होगी बात। और ये आपके पास है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। ये एक मोलिक्यूल है, मोलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस होगी, ये मोलिक्यूल है ना पूरा, मोलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होगी उसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस विद इन द मोलिक्यूल होती है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मोलिक्यूल्स होती है। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस विद इन द मोलिक्यूल होती है। जब आपके पास ब्रांच चेन अल्केन होती है तो वो जो है ना आपके पास उनके दरमियान आपस में इस मोलिक्यूल के बीच में फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब आपके पास ब्रांचेस प्रोड्यूस हो जाए। लेकिन जब आपके पास कोई ब्रांचेस प्रोड्यूस ना हो, स्ट्रेट चेन हो, तो फिर जो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरनल फोर्स होती है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो वीक होती है। इसकी रीज़न आप हाई लेवल पे जाके पढ़ेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ कि जब आपके पास ब्रांचेस प्रोड्यूस हो जाए, जब आपके पास झुंड साइड पे आ जाए, सिंपली बात है ना, जब झुंड हो जहाँ पे ग्रुपिज्म हो जाए तो वहाँ पे फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती होती है। जब ब्रांचेस साइड पे आ जाएगी तो इंटरनली फोर्सेस क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसको हम कहते होते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। इस 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन का ऑक्टेन नंबर 100 है। ये 100 आर्बिट्रेरी ऑक्टेन नंबर है। आर्बिट्रेरी का मतलब ये है कि इसको फर्जी 100 नंबर दिया गया है, फ़र्ज़ किया गया। इससे अच्छा 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन से अच्छा गैसोलीन नहीं है इस दुनिया में। इसका हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर है 100 और वो भी आर्बिट्रेरी है। अब किसी ना किसी को तो आर्बिट्रेरी नंबर देना था, इसको हमने आर्बिट्रेरी नंबर दे दिया 100। अब बाकी जितने भी गैसोलीन होंगे उनकी क्वालिटी को चेक करेंगे इसके साथ कंपेयर करके। अब मैं आपको बताता हूँ, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हाइड्रोजन के पोटेंशियल को ज़ीरो कहते होते हैं। आप कहते हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सलाहियत, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत, रिडक्शन पोटेंशियल ज़ीरो है। हालांकि वो ज़ीरो नहीं था, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। आपने उसकी वैल्यू को क्यों ज़ीरो किया? क्योंकि आपने बाकी तमाम एलिमेंट्स का पोटेंशियल उसके साथ कंपेयर करके निकालना था। जब तक चीज़ कंपेयर में ना हो तो फिर आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि इसका पोटेंशियल कम होगा। जब तक मैं इसके साथ किसी और को कंपेयर नहीं करूँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये अच्छी क्वालिटी का है कि पुअर क्वालिटी का है। तो लिहाजा ये सबसे अच्छा गैसोलीन है। ये नॉकिंग बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करता, ये सबसे अच्छा गैसोलीन है। इसको हमने फ़र्जी तौर पे 100 नंबर दे दिया कि ये सबसे अच्छा है। अब हम जितने भी गैसोलीन है उन सब की क्वालिटी को चेक करेंगे इसके साथ कंपेयर करके, बात क्लियर होगी। तो आपके पास एक गैसोलीन होता है एनहेप्टेन, फॉर एग्जांपल
आपके पास होता है एन हेप्टेन, उसका ऑक्टेन नंबर 0 है, वो सबसे पुअर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन है एन हेप्टेन, इसका ऑक्टेन नंबर 0 होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ एन ऑक्टेन की, तो इसका ऑक्टेन नंबर आपके पास होता है जी, ऑक्टेन नंबर, इसका ऑक्टेन नंबर होता है -10, -10 होता है जी, जो सेमी पुअर क्वालिटी का। बात क्लियर होगी कि ये हमने एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर कैसे निकालना है, इसके साथ कंपेयर करके, इसके साथ कंपेयर करके निकालना हुआ है। इसका 100 है, किसका 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर आप चाहते हैं आपके इंजन में नॉकिंग प्रोड्यूस ना हो, तो या तो आप अपने गैसोलीन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर ले, या फिर आप क्या कर ले, आप एडिशन ऑफ एंटी नॉकिंग एजेंट ऐड कर ले। एंटी का मतलब होता है नहीं, आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होगी, ऐसे नुमाइंदे को हम कहते होते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट, जो आवाज़ प्रोड्यूस होने ना दे। आपके पास दो तरह के एंटी नॉकिंग एजेंट है, एक होता है टेट्रा इथाइल लेड और एक होता है टेट्रा मिथाइल लेड। आप इन दोनों को इसमें यूज़ करें, ये जो पुअर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन है इसमें यूज़ करें, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये साउंड प्रोड्यूस होने नहीं देंगे, यानी कि ये जो ड्यूरिंग कंप्रेशन कंबशन हो रही थी उसको नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। अब जहाँ पे बच्चे कोई सवाल ये करते हैं कि सर वो कैसे फिनोमेना होगा, वो भी सुन ले। अगर मैं पूछूं कि पुअर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और गुड क्वालिटी ऑफ गैसोलीन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो अंडरस्टूड बात है, पुअर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन का रेट हाई है, रेट ऑफ रिएक्शन हाई है, रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा है। कैसे पता चला, क्योंकि उसने ड्यूरिंग कंप्रेशन ही कंबशन शुरू कर दी थी, इतना अनस्टेबल था कि उसने ड्यूरिंग कंप्रेशन ही कंबशन शुरू कर दी। अगर वो स्टेबल होता तो ड्यूरिंग कंप्रेशन तो ना कंबशन शुरू करता है, जब तक ओवरऑल हीट की रिक्वायरमेंट पूरी ना होती तब तक वो कंबशन ना करता। इसका मतलब है ये वाला जो गैसोलीन है ये अनस्टेबल है, और जब आपको पता है आपके पास चीज़ अनस्टेबल हो तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हाई है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लो है। अब ये जो आपके पास टेट्रा इथाइल लेड है, ये जो टेट्रा मिथाइल लेड है, ये कैटालिस्ट है। कौन से कैटालिस्ट है, ये नेगेटिव कैटालिस्ट है। नेगेटिव कैटालिस्ट का मतलब ये होता है कि ये रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर देते होते हैं। आप इस पुअर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन में टेट्रा इथाइल लेड या फिर टेट्रा मिथाइल लेड को ऐड कर दे, वो रिएक्शन के रेट को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। वो जो रिएक्शन फास्ट था ना, जो ड्यूरिंग कंप्रेशन कंबशन हो रही थी, वो कम कर देंगे, रिएक्शन के रेट को कम कर देंगे। अब ड्यूरिंग कंप्रेशन कंबशन नहीं होगी, अब सिर्फ तभी कंबशन होगी जब स्पार्क प्रोड्यूस होगा। क्लियर होगी बात। लेकिन इन दोनों का रिएक्शन कैसे होता है ज़रा देखिएगा। आपके गैसोलीन में या तो टेट्रा इथाइल लेड होगा या फिर टेट्रा मिथाइल लेड होगा। तो आपको पता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में कंबशन होती है, ये कंबशन ही हो रही है सारी। तो आपके पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, हीट बनती है, और साथ आपके पास क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा इस इंजन के बीच में। अब ये यहाँ पे एग्जॉस्ट है, इस एग्जॉस्ट के ज़रिए ये सारी गैसेस बाहर निकल जाएगी। तो जब ये लेड ऑक्साइड बाहर निकलेगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, तो लेड ऑक्साइड में मज़ीद रिड्यूस हो जाएगा, किसमें, लेड में। ठीक है जी, ऑक्सीजन का लॉस हो गया तो ये रिड्यूस हो गया, यानी आपके इन्वायरमेंट में लेड जाना शुरू हो जाएगा, लेड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये लेड हैवी मेटल है, और ये हैवी मेटल क्या काम करेगा, आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देगा। इन दोनों को यूज़ करने का एक डिसएडवांटेज है कि ये आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देते होते हैं, आलूदा कर देते होते हैं, इसीलिए ज़्यादातर हम इसको यूज़ नहीं करते होते। अव्वल तो बहुत से ममालिक ने, काफ़ी कंट्रीज़ ने इनके ऊपर बैन लगाया हुआ है कि आप अपने गैसोलीन में एंटी नॉकिंग एजेंट को यूज़ नहीं करेंगे। इसीलिए आप अक्सर देखते होंगे जब आप पेट्रोल पंप पे जाते होंगे तो वहाँ पे लिखा होता है अनलेडेड गैसोलीन लिखा होता है, कभी देखिएगा, गौर करिएगा। अनलेडेड गैसोलीन ऐसा गैसोलीन होता है जिसके भी में लेड मौजूद नहीं होता, या जिसके भी में ये एंटी नॉकिंग एजेंट्स मौजूद नहीं होते। तो अगर आप पेट्रोल पंप पे जाए तो उनसे कि हमने हाई ऑक्टेन नंबर वाला गैसोलीन डलवाना है, तो वो फिर आपको 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन डालते हैं। इसका ज़रा आम पेट्रोल से, आम गैसोलीन से रेट इसका ज़रा ज़्यादा होता है, तो वो ये आपके पेट्रोल पंप से मिलता है, इजीली अवेलेबल होता है। तो ये आज का आपका टॉपिक था जी, रिफॉर्मिंग। इस के वीडियो लेक्चर के बिल्कुल एंड पे
मैंने इस रिफॉर्मिंग के नोट्स भी आपको दे दिए है, वहाँ से आपने इसको नोट करना है, उसको याद करना है। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट्स में या फेसबुक के पेज पे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ये आज का आपका लेक्चर ख़त्म हो गया जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।